हो जाएंगे। आज तो आपके समाज के लोग भी, मैं उनको भी चेताना चाहता हूं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं आपके समाज के लोग, आज वो उपस्थित नहीं है। आपको पता होगा, यहाँ नहीं खड़े हमारे साथ कंधा से कंधा आप नहीं देंगे। उनको मैं चेताना चाहता हूं कि आपकी ये ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। आपको बात भाईचारे की करनी पड़ेगी। दूध का दूध, पानी का पानी जो होता है वो बात आपको करनी पड़ेगी। इन भाइयों का साथ देना पड़ेगा, तब जाकर समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, नहीं आपकी इज्जत नहीं रहेगी। साथियों, लास्ट में ज्यादा समय न लेता हुआ मैं प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूं कि प्रशासन या तो समय रहते आप चेक ले, नहीं किसी के दबाव में, किसी के इशारे में आप यदि हिंदू और मुसलमान की एकता को भंग करना चाहते हो तो भूल जाना, आपकी ये मंशा पूरी नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। आपको समय देगी एक कमेटी बनाइए, ये सारी बात करेगी। हम कमेटी के साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और समय रहते प्रशासन यदि कार्रवाई नहीं करता, इन चंद लोगों पर कार्रवाई नहीं करता, तो साथियों तैयार हो। जो विक्रम जी ने कहा वो बात है, मुफ्त में लगेंगे तो मुफ्त में झेलेंगे, दूसरी कोई कठिनाई आए तो वो झेलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू, जय मुसलमान, जय एकता, जय भादरा। हमारे लिए मोर्चा साहब जी आए, अपने विचार रखेंगे। जुड़ गयो मैं यार, 2 मिनट खड़े हो जाते, बाजू में बैठ जाऊंगा ना भाई जी। जम्मा देखो, नमस्कार, देखो अस्सलाम वालेकुम। मेरे को मोटो है, आप बात पे तो आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठने का अपना एक उद्देश्य है कि हम किसी पर दबाव बनाने के लिए या किसी की जीवन शैली परिवर्तित करने के लिए यहाँ इकट्ठे नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ कुछ लोग बहुत तेजी से नेता बनने के चक्कर में जो सदा से चला आ रहा सद्भाव था, एक सौहार्द था, उसको खराब करने पर तुले हुए और उनके खिलाफ मुख्य तरीके से कुछ कहा भी नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वो इतने बड़ी हैसियत की शख्सियत नहीं है कि उनके खिलाफ कोई डंका आदमी बोलना पसंद करे। ये स्तर है उनका। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। एक चलो आपने एक झूठा मुद्दा उठाया, वो मुद्दा ऐसा था जिसने भादरा में रहने वाले लगभग चाहे वो किसी विचारधारा के लोग हो, सबको अंदर तक हिला दिया। पहले तो यूं हिला दिया कि कहीं घटना सच्ची ना हो, और फिर जब वो जांच एजेंसियों पर तो हमें आखिरकार विश्वास करना ही पड़ेगा। जो राज्य सरकार की जांच एजेंसी है जिसने उस पूरे प्रकरण की जांच की, उस जांच में FR लगी, अचल वक्त में लगी, यानी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो एक सैंपल साबित हुआ, वो कहां से आया? आज उसकी जांच की क्या स्थिति है, उसके बारे में कौन पता लगाने की कोशिश कर रहा है? क्या ये पता लगाने की आवश्यकता नहीं थी कि एक घटना नहीं हुई, वापसी नहीं हुई, तो फिर गाय का मांस आया कहां से? जो लैब से जो रिपोर्ट आई है जिसमें ये पुष्टि होती है कि वहाँ एक जो सैंपल था वो गौ मांस का था, तो वो गौ मांस वहाँ किसने प्लांट किया, कब प्लांट किया, कैसे प्लांट किया, तो उसके बारे में भी तो जांच होनी चाहिए थी। चलो किसी तरीके से गांव के समझदार लोगों ने आपसी में भाईचारा बनाए रखा, सद्भाव बनाए रखा। वो घटना आज धीरे धीरे समय गुजरने के साथ ठंडी हो रही थी, वापिस मतलब क्या है कि जीवन सामान्य हो रहा था, तभी आप एक इस प्रकार की घटना कर देते हैं कि किसी राह चलते आदमी के ऊपर आप करके गाड़ी चढ़ा देते हैं और आप ये अपेक्षा करते हैं कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, और कार्रवाई हो भी नहीं रही। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इस बात को स्वतः संज्ञान में ले। आवश्यक नहीं है कि हर बार कोई शिकायतकर्ता सामने आए, खैर इस मामले में तो शिकायतकर्ता भी है, तो प्रशासन को कोई त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक उस मामले में हुआ क्या है? ढंग के लोग इसलिए नहीं बोल पाते। कल परसों बाकिर का मेरे पास फोन आया था कि भाई साहब उस प्रकरण में कोई करो, जो खुद की मदद नहीं कर सकते उनकी मदद कोई नहीं कर सकता। आज हमें भी अपनी आदतें बदलने की जरूरत है। आज हम क्या कर रहे हैं, इस स्थिति का सामना हम किस तरीके से कर रहे हैं कि आज हालत ये है कि चलो जितपुरा तो हम रोज नहीं जाते, गांधी तो हम रोज नहीं जाते, भिरानी तो हम रोज नहीं जाते, यहाँ पास में तो हम रोज जाते हैं। कोई भी सफेद तोड़ा पहन करके चला गया, उसी को नेता मान लिया, उसी को कह दिया नेताजी आप हमारी मदद करो। तो इस तरीके से कैसे पार पड़ेगी दोस्तों?
आप मतलब क्या है कि एक बड़ी अहम सच्चाई को अवॉइड करके ये कह रहे हो कि आज हमारा तारन आर्य बन जाएगा, पार्टी से हमें मतलब नहीं है। ऐसा नहीं हुआ करता है दोस्तों, पैर जमीन पर रखने पड़ते हैं, हवा में सीधा नहीं उड़ा जा सकता है। तो कुछ चीजें हमें भी सुधारने की आवश्यकता है। हम ये नहीं कहते कि आप अपना नेता हमारे कहने से चुने, लेकिन आप अपनी अगवानी तो ढंग के आदमियों को दो जो वास्तव में किसी ऐसी चीज से संबंध रखते हो जो एक सेकुलर विचारधारा को पोषण करने वाली हो। अब आप भाग भाग के मतलब क्या है, ऐसी जगह पर जाएंगे क्या हमें विचारधारा से मतलब नहीं, व्यक्ति से मतलब है, तो अल्टीमेटली उनका तो 2 दिन में फिर राजीनामा हो जाएगा। फिर हम इधर के रहे ना उधर के रहे। तो कुछ तो आप दिमाग में सोचो, ऊंट के ऊपर बैठने के लिए उसको बिठाना पड़ेगा जय जय करके, खड़े ऊंट पर नहीं चढ़ा जा सकता है। ये चीजें समझने की आवश्यकता है आज के दिन, और बहुत अहम बिंदु पर खड़े हैं आप लोग। चलो ये प्रकरण भी, इसकी हर एक जो घटना घटित होती है उसकी एक निश्चित गति होती है, उस गति को ये प्राप्त होगी। जो आरोपी है उसको देर से देर सजा भी होगी, सारा सिस्टम होगा। लेकिन हम अपना व्यवहार तो देखें। हम ये देखेंगे कोई कारण आ रहा जाएगा या हम एक नेता बदलकर दूसरे नेता के पीछे खड़े हो जाएंगे तो स्थितियों में कुछ सुधार आएगा नहीं। साथियों, पहले स्वयं को मजबूत करना पड़ेगा, फिर लोग हमारी मदद करेंगे। हम अपनी अहमियत खो देंगे, सबको ये लगने लग जाएगा कि इनको राज के बिना जाड़ा लग रहा है, फिर राज के बिना दुकान फाड़ो लग गया तो उनको तो लोग यूज करेंगे ही। आज हम अपने व्यवहार से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि जो आता हुआ संभावित राज है हम उसकी ओट में खड़े होकर के इस स्थिति से निपटना चाहते हैं। नहीं निपट पाएंगे दोस्तों। आपके साथ वही लोग रहेंगे जो विचारधारा से धर्मनिरपेक्ष हैं, जो आपको अपना भाई मानते हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे कहने से दल सुनिए, लेकिन आपको अपनी राजनीतिक विचार को भी सही करना होगा, सामाजिक विचार को भी सही करना होगा। कल मेरे पास किसका फोन आया था? बाकिर का आया था क्या? बाकिर को मैंने बहुत सुस्पष्ट शब्दों में समझाई थी कि साथी, जब तक हम खुद की मदद नहीं करेंगे दूसरे हमारी मदद नहीं करेंगे। तो एकजुट रहने की आवश्यकता है। हम अपना स्पष्ट विचार ही नहीं बना पा रहे भी हम किसके पास जाएं, किसके पास नहीं जाएं। और जिन लोगों को तेजी से नेता बनना है उन लोगों का पूर्णतः बहिष्कार आज हमें करने की आवश्यकता है। आज जो व्यक्ति हमें इतना खारा लग रहा है वो उसी व्यक्ति के साथ खड़ा था थोड़े से दिन पहले जो आज हमें मीठा लगने लग गया है थोड़ा थोड़ा। आप मेरी बात को समझिए, मैं भाषण में किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इस बात को आप समझेंगे तो ये भाईचारा कायम रहेगा। भाईचारे के गीत सिर्फ एक तरफ से गाने थे तो भाईचारा कायम नहीं रहेगा ना। प्रेम तो होगा तो दोनों तरफ से होगा। एक तरफ का प्रेम काम चला देगा क्या? नहीं चला सकता। जो भी मैं बोल रहा हूं मेरे को तालियों की आवश्यकता नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं मैं चाहता हूं कि सुनने वाले उस बात को समझे। हर बात में जोर से बोल करके हम ताली पटका कर देते हैं, ये आदतें छोड़ दो। ताली बजा बजा कर लोगों को चढ़ाना छोड़ो। अगर कोई ढंग की बात करे तो उसको समझना और जीवन में डालना शुरू करो उस चीज को, तब जाकर के कोई बात सिरे चढ़ेगी। हम आज यहाँ गए, परसों वहां गए, उसके अगले दिन वहां गए, देखें 10 दिन बाद में वो तीनों चारों जगह एक जगह हुई बैठी है, फिर हम तो फिर वही हड्डी है तो गए। तो आप अपने आचरण को भी सुधारें। और उसके अलावा मैं जो यहाँ आया हूँ वो ये कहने के लिए आया हूँ कि लोगों का चाहे कुछ भी करना हो, कुछ भी धरना हो, लेकिन अल्टीमेटली दुनिया बसेगी तो प्रेम और भाईचारे से बसेगी। हमें अपनी तरफ से प्रेम और भाईचारा खराब करने की आवश्यकता नहीं है। हमें कानूनी जो प्रबंध है उन पर ही विश्वास करना होगा। और प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें और गोकसी प्रकरण में जो गफलतें हुई उसके अंदर भी जांच को ढंग से और निष्पक्ष तरीके से करके जनता के सामने कम से कम सच्चाई तो रखें। क्या यह प्रशासन का दायित्व नहीं है? तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे को आशा है कि आप मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी सर्व समाज के लोगों को अस्सलाम वालेकुम, राम राम। तो बड़ा भाई साहब एक बात बताई अपन है, अभी बोला कि खुद की मदद करनी खुद सीखो। ठीक है, वो जो बोकसी स्टार्टिंग जो मैटर चल रहे है वो एक ही आदमी है और वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप ने प्रमोट करने खातर अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। जी आप एक कहावत कौन सुनिए कि मोटा बेचारा गुण किसी जगह और आपा भी गुण हो रहा है, तीनों चारों मोट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक खातर गुण तो छोटो जीव हुआ वो तो किसी से, लेकिन आपा ने इतनी बुद्धि दी है, इंसान बनाए भगवान। ठीक है, अगर आपा ने समझना चाहिए। आज विक्रम जी है और भी बहुत है, मुकेश सिंह जी है, बहुत जना है जगह अठ आया ये अपना नेतृत्व करियो, लेकिन अपनी जी वास्तविक स्थिति है नहीं रिस ना मानियो। बुरो लगते मेरी बात स्थिति है, अगर ये नहीं आता नहीं तो आपने महीने कोई एप्लीकेशन देना को नहीं भीतर हालत हो रही है अपनी।
ठीक है नहीं सारा एक जगह भेड़ा है आप एक जगह कोनी जन्माबाद बता रहे हो कि अपनी आ स्थिति हो रही है कि आपनो एप्लीकेशन कौन दे सका ठीक है आप सीमित करते का मिस्त्री पेंटिंग टायर पंचर आ चीजा तक सीमित ना रहो वो भी धंधो ठीक है बढ़िया है लेकिन पढ़ाई करके वो धंधो करो ए खातर पढ़ाई पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो और अपने समाज के महीने भी कुछ नेतृत्व करना पैदा करो आप श्री में ना लड़ो आपा कहकर आप श्री में लड़ा अब मैं खुद की बता दूं कि मैं बीजेपी से हूँ और पदाधिकारी भी हूँ लेकिन मैं थाना गाल काटू कि तू कांग्रेस में क्यों दे मैंने थे गाल काटो आप श्री में गाल ना काटो ए चीज ने समझो कि कौन के घटे है ए चीज ने समझोगा और पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो खुद वो नेतृत्व आपने मतलब खड़े कराना जब पार पड़ेगी एक कहानी का दूसरा कद तक थाने करेगा और आ तो एक छोटी सी शुरुआत है गांधीयारी तो अगर आई अपनी स्थिति रही नहीं तो आना टाइम में हकीकत का मेरे पतन निश्चित है क्योंकि अपनी हालत इतनी होगी आप मतलब पढ़ाई के मैंने इतना